दोस्तों नमस्कार। राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। कुछ स्थानों पर ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई है, हालांकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई होगी और आप सभी का जो रियल में यानी कि महसूस करना है बारिश का, वो अलग होगा हो सकता है इन आंकड़ों के मुकाबले। क्योंकि देखिए, पूर्वी राजस्थान के भागों पर 16.9 बांसवाड़ा के भागों पर हुई है और इसके अलावा 15.6 हुई है डूंगरपुर के भागों पर, 16.4 मिलीमीटर झालावाड़ के भागों पर और 14.6 हुई है प्रतापगढ़ के भागों पर, 19.7 हुई है सिरोही के भागों पर। तो कई भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां हुई है। 9.4 हुई है उदयपुर के भागों पर। और जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं, पश्चिमी राजस्थान में देखे 5.1 मिलीमीटर बाड़मेर के भागों पर हुई है और 8.1 मिलीमीटर जालौर के भागों पर और 3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां श्रीगंगानगर के भागों पर हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां मौसमी सिस्टम की वजह से हुई है, यानी कि जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है फिलहाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है सर्कुलेशन वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है और इसी की वजह से मॉइस्चर अरब सागर का राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। बादल बन रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए, बादलों की आवाजावी 29 सितंबर में भी रहेगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है 1-2 भागों पर बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर देखिए मध्यम से तेज बारिश भी होने की संभावना है जिले के 1-2 इलाकों पर। और धीरे धीरे कल रात्रि तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि बादल 30 सितंबर में भी दिखाई देंगे राजस्थान के कुछ इलाकों पर। और उसके बाद राजस्थान के अक्टूबर के यानी कि 1 अक्टूबर से मौसम लगभग साफ ही हो जाएगा। ज्यादातर भागों पर साफ तो देखे कादे में 30 सितंबर से ही हो जाएगा दोस्तों। बादलों की आवाजावी ही रहेगी कुछ थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो है फिर 7-8 अक्टूबर के आसपास फिर से बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कई भागों पर जो है वो बन सकती है, क्योंकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, उसमें फेरबदलाव भी होते रहते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को वो भी दिखलाऊंगा। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि आने वाली 29 सितंबर में राजस्थान का किस तरह का मौसम रहेगा। और मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आप सभी भाइयों से कि मैं आप सभी भाइयों को 28 सितंबर का अपडेट जो है वो नहीं दे पाया, यानी कि आज का, क्योंकि मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, इसलिए मैं आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया। और देखिए, आइए अब जानते हैं कि 29 सितंबर में राजस्थान के भागों पर बारिश कहाँ पर होने की संभावना है। देखिए, जोधपुर के कुछ हिस्सों के साथ साथ देखिए जोधपुर के ज्यादातर भागों पर वैसे बादल रहेंगे, लेकिन जोधपुर के कुछ हिस्सों पर, जालौर, पाली और सिरोही के भागों पर, यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश भी होने के आसार है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर होगी, जिलों के कुछ हिस्सों में होने की संभावनाएं हैं। मध्यम से तेज बारिश के भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर आसार बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो आएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से ये सिस्टम रहेगा, तो इसका कुछ मॉइस्चर यानी कि यहाँ पर एक बादलों का पैंच बनेगा, तो उसकी वजह से बारिश होने की संभावना बनेगी। डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा, बारा और राजसमंद के पाली के भागों पर भी, पाली मैंने पहले बता दिया, और राजसमंद के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे, आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी मेघ गर्ज के साथ देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर के भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन इधर सवाई माधोपुर के और जयपुर के और धौलपुर, करौली के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है। बारिश की संभावनाएं यहाँ पर कम है। सिर्फ इन्हीं भागों पर जो है बारिश की संभावनाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे हुए हैं। और तेज बारिश की संभावनाएं जोधपुर के कुछ भागों के साथ साथ जालौर, पाली और सिरोही के आसपास के भागों पर यहाँ पर बनी हुई है कुछ इलाकों पर। तो इस तरह से मौसम 29 सितंबर में रहेगा। 30 सितंबर में बादलों की आवाजाही ही राजस्थान के भागों पर रहेगी, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। 1 अक्टूबर में भी राजस्थान का मौसम साफ रहेगा, 2 अक्टूबर में भी साफ रहेगा, 3 अक्टूबर में भी साफ रहेगा, 4 अक्टूबर में भी लगभग साफ रहेगा। लेकिन कुछ डूंगरपुर, उदयपुर के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 अक्टूबर में भी लगभग साफ ही रहेगा, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा के भागों पर और श्रीगंगानगर के भागों पर, हनुमानगढ़ के भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा 7 और 8 अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र के भागों पर फिर एक सर्कुलेशन बनेगा। उसके कारण बादल ऊपर तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, शिकर, झुंझुनू तक जो है अलवर, भरतपुर तक पहुंचेंगे। तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी जो है वह हो सकते हैं।
तो फिलहाल जैसे अपडेट थे वो सभी को मैंने आप सभी से शेयर की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।